सीयूटी 2022 से आया है। बहुत सारे स्टूडेंट को आज भी समझ में नहीं आती है कि सीयूटी है क्या। अगर आप बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इसके अलावा देश के तमाम यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो अब आपको सीयूटी की एग्जाम देनी पड़ेगी। ऑल अबाउट सीयूटी। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संपूर्ण जानकारी सीयूटी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गलती कर बैठते हैं। मैं 2022, 23, 24 तीनों साल का मैं देखा हूं। सीयूटी का जब एप्लीकेशन फॉर्म आता है, जब स्टूडेंट भरने जाते हैं तो भर भर के गलती कर बैठते हैं। बाद में जब एडमिशन लेने की बारी आती है तो पता चलता है कि उन्होंने टेस्ट पेपर सही से नहीं लिया, कोर्स को सही से नहीं चुना, यूनिवर्सिटी को सही से नहीं चुना, अंततः उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, यानी उनका सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर आप सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हो तो मैं आपका सपना पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हूं। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग हर एक पहलू को लेंगे जहां पे स्टूडेंट गलती करते हैं तैयारी के दौरान, इसके अलावा उनको समझ नहीं आती है, यानी सीयूटी के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप सीयूटी के बारे में जानकारी नहीं है आपके पास और आप चाहते हो कि मुझे सीयूटी के बारे में ऑल अबाउट जानकारी मिले तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। बिग मिस्टेक, बड़ी बड़ी गलतियां से कैसे बचें, ये मेन टॉपिक है। इसके अलावा ऑल अबाउट सीयूटी, इंफॉर्मेशन अबाउट सीयूटी के बारे में पूरी जानकारी, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस और कैसे तैयारी करें, कैसे अपने सपनों को साकार करें। और सीयूटी कॉन्सेप्ट, सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट। जी हाँ, आप अगर सीयूटी 2025 की तैयारी करें यूजी पीजी की तो आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी को जाके ऑल में प्रेस कर लीजिए। हर एक अपडेट आपको यहाँ से मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोग तैयार होंगे और आप लोग मेरी क्लासेस देखते होंगे रात 9 बजे, है ना। इसके अलावा मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूं जहां से भी आप लोग सवाल अपना पूछ सकते हो। रजनीश सीयूटी कॉन्सेप्ट, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। मैं पिछले 5 वर्षों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। 3 साल सीयूटी का और 2 साल बीएचयू का। जब बीएचयू का अपना एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था इलाहाबाद का, उस समय से मैं तैयारी करवा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे कोर्सेज के बारे में। जी हाँ, हम लोग तैयारी करवाते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, बीवोक, बीटेक। 2499 बहुत ही सस्ता है। आप लोग जाके एक बार डेमो वीडियो देख सकते हो। कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप डेमो वीडियो देखो, डेमो वीडियो। इसके अलावा देखो यहाँ के टीचर कैसे पढ़ाते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप कोर्स को बाय कर लेना, कोर्स को परचेस कर लेना। अगर पसंद आए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, हजारों बच्चा का सिलेक्शन हुआ है। जब बीएचयू का अपना एग्जाम होता था उस समय 1 साल पहले ही वर्ष हमने 25 टॉपर्स दिया था टॉप 100 में, और सीयूटी में हजारों सिलेक्शन है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बता रहा हूँ, किसी भी कोचिंग को आप ज्वाइन किए हो या करने वाले हो तो आपको कड़ी मेहनत करना होगा। आप कड़ी मेहनत कीजिएगा। आप अगर हमको चुनते हो सीयूटी कॉन्सेप्ट को तो मेरे साथ कड़ी मेहनत करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीस काफी कम है और तैयारी काफी बेहतरीन होती है। व्हाट इज सीयूटी? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, सीयूटी। सीयूटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन के लिए एक कॉमन एग्जाम होती है जिसे हम लोग सीयूटी कहते हैं। अब देखो, अब इस एग्जाम के बाद एग्जाम देने के बाद देखिए लिखा हुआ है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो यूनिवर्सिटी में, जैसे कि बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, विश्व भारती, हेमवती नंदन बहुगुणा, गुरु घासीदास, डॉक्टर हरि सिंह गौर, बीबीएयू, सिक्किम यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, तमाम ऐसे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जो सीयूटी में शामिल है। तो अगर आप एग्जाम एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा। सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म आता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये एक सिंगल एग्जामिनेशन है जो कि आप देख सकते हो कैंडिडेट, और आप एडमिशन ले सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। सीयूटी क्या है समझ में आ गया। अब एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जी हाँ एनटीए,
जब आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीए को आप नहीं भूल सकते हैं। अभी तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, एनटीए ने अपना कैलेंडर जारी नहीं किया है। आप देखोगे और लास्ट में जाके कहोगे एनटीए से मेरा पाला पड़ा था। मतलब हालांकि आने वाला समय में गतिविधियां बहुत सही हो गया, लेकिन शुरुआती समय में जब सीयूटी आया था बहुत दिक्कतें रही थी। वो आप सभी लोग यूट्यूब पे जाके वीडियो भी देख सकते हो। तो एनटीए ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है और एनटीए ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग के सामने ओपन करेंगे, एप्लीकेशन कोड फॉर्म वेबसाइट ओपन होंगे। इसके अलावा जो है पूरी तरीके से आप फिलअप करोगे, फिर आप एग्जाम दोगे। एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड वगैरह हर एक चीज़ एनटीए ही देखती है, यानी आपका फाइनल स्कोर कार्ड एनटीए ही देती है। ठीक है, मेरिट लिस्ट के लिए जो आपका स्कोर चाहिए वो एनटीए ही देती है। और अभी तक जो यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग का प्रक्रिया, एडमिशन का प्रक्रिया सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग हो रहा है। इसमें भी विचार किया जा रहा है कि एक कॉमन काउंसलिंग पोर्टल बनेगा जहां पे सब यूनिवर्सिटी का एक ही बार में काउंसलिंग होगी। अभी लेकिन बना नहीं है, इस पर चर्चा चल रही है। ठीक है जी, ये आगे एनटीए क्या है समझ गए आप। अब देखिए बेसिक डिटेल, आपका एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और आपका सीयूटी यूजी का जो एग्जाम हुआ है वो जान लीजिए सीबीटी मोड और ऑफलाइन दोनों मोड में हुआ, दोनों मोड में, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑफलाइन। लेकिन 2025 में जो सोर्सेस आर्टिकल आ रही है, न्यूज आर्टिकल के द्वारा पूरी तरीके से सीबीटी मोड में ही होने की संभावना है। ये एक बदलाव होने की संभावनाएं है। अब मीडियम टोटल 13 लैंग्वेज में आपका पेपर होता है। इंग्लिश, हिंदी, असमिया, बंगाली, उर्दू, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, ओडिया, मराठी, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, यानी 13 लैंग्वेज में सीयूटी का पेपर होता है। तो ये भी जान लीजिए, जो बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू रूप में आएगा। इसके अलावा आप देखो एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर होते हैं और स्टूडेंट अप टू 6 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। कितने 6 ये ध्यान रखना, एक स्टूडेंट मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर चुन सकते हैं, 6। ठीक है, जहां लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ये 3 सेक्शन में डिवाइड है, जो कि आगे बात करेंगे। और देखो भाई यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो आपका मल्टीपल डे में एग्जाम होता है, मल्टीपल डे में, और 3 सैल्यूट पर डे। मल्टीपल डे में पिछले वर्ष 2024 में क्या हुआ था, जिससे कि एक पेपर एक ही शिफ्ट में पूरा हो गया था, लेकिन 23 में एक ही पेपर कई दिनों में हुआ था, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है। आपको पता होगी देश की दूसरी सबसे बड़ी एग्जाम सीयूटी बन चुकी है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका क्लास 12 पास होना चाहिए या फिर आप अपेयरिंग में हो, क्लास 12 के अपेयरिंग में हो। अपेयरिंग में अधिकांश यूनिवर्सिटी 50% अगर आपका स्कोर है क्लास 12 में तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, और अगर आप SC ST से हो, OBC से हो तो 45%। ये अधिकांश यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं जो क्राइटेरिया है। अब इसके अलावा एज क्राइटेरिया के बारे में जान लो। अब एज क्राइटेरिया के बारे में यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके पता चलेगी। जैसे BHU के लिए क्या है कि 22 साल से कम आपका एज होना चाहिए BA के लिए। तो ये सब एज क्राइटेरिया है। ठीक है जी, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना है, तो ये यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे पता चलेगी। अगर सीयूटी 2025 की तैयारी करना चाहते हो तो आप जरूर सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और ये मोबाइल नंबर है, अधिक जानकारी के लिए इस पर कॉल आप कर सकते हो। अब आगे बढ़ेंगे, जब आगे बात कर लेंगे तो देख लीजिए जो जरूरी चीज़ है ना, यही आपको जानना है जहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, क्या आएगा जी, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो भरने जाओगे, तो वहाँ पे किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है जो मैं पहले बता देता हूँ कि आपका टारगेट यूनिवर्सिटी कौन सा है। टारगेट यूनिवर्सिटी, जैसे आप लोग अभी कमेंट में बताइएगा आपका क्या BHU में पढ़ने का सपना है, DU में है, JNU में है, या AU में है, या HCU में है, या जो भी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, पहले ये टारगेट कीजिए। दूसरा टारगेट कोर्स, जैसे आपको किस कोर्स की तैयारी करना है, BA, BSc, BCom, BA LLB, BTech, BVoc, जो भी कोर्स है, BTech ये भी लिख देते हैं, नहीं तो ये वाला स्टूडेंट
गुस्सा हो जाएंगे। विभोग, जो भी कोर्सेस है, ठीक है जी, बीएससी एजी, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, जो भी कोर्स, मान लो एक स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी चुन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। मान लो एक स्टूडेंट जिसका नाम है, मान लो किसी का मैं नाम ले लेता हूं, मान लो हम ले लेते हैं नाम रजनीश, मैं अपना ही नाम ले लेता हूं, रजनीश, ठीक है। रजनीश मतलब ड्यू को टारगेट कर रहा है। कौन सा? ड्यू को टारगेट कर रहा है। और हम ड्यू में कौन सा कोर्स टारगेट कर रहा है? तो ड्यू में हम बीकॉम को टारगेट कर रहे हैं। किसको? बीकॉम को। कहाँ? ड्यू में बीकॉम को टारगेट कर रहे हैं, बीकॉम को। आया समझ में? अब मान लो एक स्टूडेंट है जिसका नाम मैं कुछ भी ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं राजन। क्या? राजन। ये टारगेट कर रहा है ड्यू को और ये कर रहा है कोर्स बीए का। मान लेता हूं एक स्टूडेंट जिसका, अब लड़की का नाम ले लेता हूं, कुछ भी, एनीथिंग, किसी का नाम ले लेता हूं। मान लो ले लेता हूं एक नाम नेहा, ठीक है, लड़की का। और ये जो है टारगेट कर रही है, मान लो ये टारगेट कर रही है क्या? ये भी जेएनयू टारगेट कर रही है, जेएनयू। और इसका जो कोर्स है, इसका है, मान लो लड़की लोग साइंस पढ़ती है तो इसका है बीएससी का कोर्स। मान लो एक और ले लेते हैं, लाइव में अक्सर आते रहते हैं, क्या नाम है उसका? पायल का ले लिए नाम, ठीक है। पायल टारगेट कर रही है बीएचयू का, और ये बीएचयू से अब बीए एलएलबी करना चाहती है। तो ऐसे ही आप भी अपना टारगेट डिफाइन करिए कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो और किस कोर्स को टारगेट कर रहे हो। ये मैं इसीलिए बताया और कोई कारण नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे मान लो किसी का मैं नाम उठा लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं अपना नाम उठाया, रजनीश। हम कहाँ टारगेट कर रहे हैं? ये एग्जाम्पल देके समझा रहा है, आप अपना मत मान लेना। एग्जाम्पल, उदाहरण, हम टारगेट कर रहे हैं ड्यू को टारगेट कर रहे हैं ना जी। ड्यू हमारा यूनिवर्सिटी है, ड्यू टारगेट, और कोर्स है बीकॉम। कोर्स क्या है? बीकॉम। अब इसके लिए टेस्ट पेपर, ये बहुत जरूरी है। क्या? टेस्ट पेपर कौन कौन लेना होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये वेबसाइट पे, जैसे आप सीयूटी के वेबसाइट पे जाओगे, फिर यूनिवर्सिटी के सेक्शन में जाओगे, फिर यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेक्शन में जाओगे, फिर आप बीकॉम के कोर्स में सेक्शन में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर दिल्ली से आप बीकॉम का टारगेट कर रहे हो तो क्लास 12th में जो आपका विषय रहा है, बीकॉम हम कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा अकाउंटेंसी रहा होगा, बिजनेस स्टडीज रहा होगा, इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये तीनों डोमेन में लेना होगा, प्लस एक लैंग्वेज में लेना होगा बीकॉम के लिए। आया समझ में? और ये यहाँ पे ये है कि जो क्लास 12th में आपका डोमेन है, जो आपका क्लास 12th में डोमेन है, वही आपको लेना पड़ेगा, जो आपका क्लास 12th में सब्जेक्ट है। ये सिर्फ ड्यू के लिए एलिजिबिलिटी है, सिर्फ ड्यू के लिए, बीएचयू के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप ड्यू का समझ गए। अब मैं किसी एक का उठा लेता हूँ। किसका जी उठाता हूँ? मैं उठा लेता हूँ किसका? मान लो उठा लेता हूँ राजन का। राजन का यूनिवर्सिटी टारगेट क्या है? बीएचयू। कोर्स कौन सा है जी? राजन का बीएचयू है, मान लो बीएचयू। अब कोर्स है बीए। तो यहां से बीएचयू से बीए करने के लिए जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज लेने की आवश्यकता है। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, दोनों में से कोई एक। तो इस प्रकार आप ये डिसाइड कर लीजिएगा कि आप जो है किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो और आपका कौन सा कोर्स है। उसी कोर्स के अनुसार आपको टेस्ट पेपर का चयन करना पड़ेगा। एकदम इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसका पूरा डिटेल अभी हम वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे आपको, देखिएगा आप कैसे आपको चेक करना है, कैसे आपको देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही गलती किसी को नहीं करना है। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपको और आराम से मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। मैं हूं, करने की आवश्यकता नहीं। अब आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, लैंग्वेज, डोमेन, जनरल टेस्ट। लैंग्वेज में टोटल 33 लैंग्वेज है और डोमेन में 27 विषय। जनरल पेपर 1 होता है, ठीक है। जनरल पेपर में सबसे ज्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि बहुत सारा यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ जनरल टेस्ट पे ही एडमिशन अपना ले लेती है। तो ये सब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। देखो एक बी में 13, एक बी में 33, ये लैंग्वेज है, 27 डोमेन। तो यही है, 3 सेक्शन में डिवाइड है, लैंग्वेज, डोमेन, टेस्ट। और आप टोटल मैक्सिमम कितने पेपर ले सकते हैं? मैंने बताया ना शुरू में 6, मैक्सिमम
6 पेपर ले सकते हो आप, 6। अब आगे बात करते हैं। अब देख लो यही है कि किससे कितना सवाल आता है। तो 50 सवाल आते हैं, उसमें 40 बनाना होता है लैंग्वेज से। 50 आएंगे, 40 बनाना होगा, 45 मिनट का टाइम मिलता है। एक सवाल 5 नंबर का, तो 40 सवाल कितना हो गया, 40 × 5 यानी 200 नंबर का। 200 नंबर का पेपर होता है लैंग्वेज का। अब देखो 50 में 40 बनाना होता है, किसका जी, डोमेन का। इसके लिए 45 मिनट टाइम मिलता है। कुछ ऐसे पेपर है जिसके लिए 60 मिनट टाइम मिलता है, कुछ ही, और किसी में 45 मिनट। अब 40 बचे, 200 का आपका डोमेन का भी पेपर होता है, डोमेन का भी 200। अब जनरल टेस्ट, अब इसमें 60 सवाल आएगा, 50 बनाना होगा, 1 घंटा टाइम मिलता है। और 50 सवाल यानी 250 नंबर का आपका एग्जाम होता है जनरल टेस्ट का। कितने सवाल आएंगे, कितने करने होंगे, कोई भी कर सकते हो। 50 में कोई 40 बनाओगे, कोई भी 40, 50 में कोई भी 40 बनाना है, 60 में कोई भी 50, जो तुमको आ रहा है वही बनाना है, ठीक है। इतना आप सवाल बनाने का ऑप्शन दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये है सिलेबस। सिलेबस जान लीजिए क्या है जी, लैंग्वेज का सिलेबस। लैंग्वेज में देखो क्या आता है, पूरी तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पैसेज जो कि आप जान लो, इसके अलावा ग्रामर, और हिंदी है तो हिंदी साहित्य से भी कुछ सवाल आ जाते हैं। डोमेन जो आपका क्लास 12 का सिलेबस है, एनसीईआरटी क्लास 12 एनसीईआरटी का सेम सिलेबस डोमेन में है। आप जब बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ सब्जेक्टिव वे में आंसर लिखते हो, लेकिन यहाँ एमसीक्यू में सवाल आएंगे। जनरल टेस्ट, जीके जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, यही आता है 4 पोर्शन। और जनरल टेस्ट की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो जाता है। तो इसके लिए 9 बजे रात में हम लाइव आते हैं 9 PM पे, जहाँ पे करंट अफेयर, जीके जीएस नस्तेनाबूत होता है। बाकी हम लोग तैयारी भी करवाते हैं पेड कोर्स। लैंग्वेज और जीटी का कोर्स सिर्फ 1999 में है हमारे पास। लैंग्वेज और जीटी का सिर्फ 1999 में, डोमेन सहित 2499 में। तो इसकी तैयारी हम लोग करवाते हैं, और ये आपका सिलेबस है जो कि यहाँ पे देख सकते हो। अब आगे बात कर लेते हैं। आगे यही जो है आपका डोमेन है, इसी में से 3 डोमेन लेना होता है, इसी में से 3 डोमेन, और यही लैंग्वेज है, इसी में से कोई लैंग्वेज लेना होगा। 3 डोमेन नहीं, जितना आपको ज़रूरत है, लेकिन टोटल 6 पेपर होगा। टोटल कितना, 6 पेपर ले सकते हो। 1 लैंग्वेज, 1 जीटी, 4 डोमेन, इस प्रकार भी ले सकते हो, या 2 लैंग्वेज, 1 जीटी और 3 डोमेन, इस प्रकार भी आप ले सकते हो। टोटल मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर। और ये क्यों ज़रूरत है, तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के ऊपर। अब ये देखो आपका जो एग्ज़ाम पिछले साल जो हुआ था 15 से 31 मई 2023 में भी यही डेट था। इस बार भी मान के चलो आपका लास्ट वीक ऑफ मई में आपका एग्ज़ाम होगा। अभी से 5.5 महीना टाइम है आपका, कितना, 5.5 महीना टाइम है। तो इसके लिए तैयार हो जाइए। अब आगे बात कर लेते हैं। ये सब यूनिवर्सिटी जो है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी आपके सीयूटी में शामिल है। अब देखो जो मैं बात कर रहा था, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना, ये आपको नहीं दिख रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा काले हो जाता हूँ तो आपको हो सकता है एकदम बढ़िया से दिखेगा, ठीक है, आपको दिखेगा, क्वालिटी बढ़ा लेना। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक दिखा रहा हूँ BHU से मान लो BA करना है, BA सोशल साइंस या BA आर्ट, जो भी हो। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक लेना होगा और जनरल टेस्ट लेना होगा। इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ लिखा हुआ है कि 22 साल आपका एज, मतलब 22 साल से कम होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है, देख सकते हो, ये BHU के लिए, ये BHU BA आर्ट्स के लिए लैंग्वेज और जीटी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा कोर्स है और क्या लेने की आवश्यकता है। JNU के लिए, JNU में आपको पता है ना लैंग्वेज की पढ़ाई होती है, तो यहाँ आप इंग्लिश और जनरल टेस्ट ले सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, तो आप JNU के लिए एलिजिबल होंगे। ये आप देखो BBAU के लिए जनरल टेस्ट पे एडमिशन होता है। जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर वहाँ आप अधिकांश जनरल टेस्ट और हिस्ट्री ऑनर्स करना है, हिस्ट्री, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद का भी क्राइटेरिया है। हर एक यूनिवर्सिटी का स्पेशल हम बना रहे हैं, ऐसा टेंशन नहीं लेना। हर एक ऊपर पे हमारे सेक्शन में जाके वीडियो मिल जाएगा। आप लिखो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाय CUT कॉन्सेप्ट, आ जाएगा डिटेल वीडियो, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब यूनिवर्सिटी है जो आप देख रहे होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग देख सकते हो वेबसाइट पे जाके बहुत आसानी से। CUT
2025 की संपूर्ण तैयारी के लिए जुड़ सकते हो आप हमारे साथ, जहां पे हम लोग संपूर्ण तैयारी करवाते हो। सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट, बहुत सारे बच्चों को हमने तैयारी करवाया है और आज वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। आप लोग भी विश्वास करो, कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो। अब देखो मैं आप लोग को ले चलता हूं कहां, अब मैं आप लोग को ले चलता हूं सीधे वेबसाइट पे, ठीक है। अब मैं आप लोग को सीधे कहां ले चल रहा हूं, वेबसाइट पे, ठीक है। जब मैं आपको वेबसाइट पे ले चल रहा हूं तो आप देखना मैं सिर्फ सीयूटी लिखा हूं, क्या सीयूटी लिखा हूं। सीयूटी लिखने के बाद देखो सीयूटी यूजी आ गया, ये वेबसाइट, ये 2024 का है, 25 का अभी नहीं बना है, ओपन नहीं हो रहा है क्या जी, हाँ ये 2024 का है, वेबसाइट ओपन हो गया, 25 का बनेगा। यहाँ देखो यूनिवर्सिटी लिस्ट है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिस्ट में जाना है, यहाँ सिलेबस है, यहाँ भी देख सकते हैं यूनिवर्सिटी लिस्ट में गए, आ गया, ठीक है ना। अब देखो जो भी यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी, मान लो हम किसी एक यूनिवर्सिटी का ले लिए डॉक्टर हरि सिंह गौर, इसको क्लिक किए, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आ गया कि यहाँ अगर बीए करना चाहते हो तो एक लैंग्वेज लेना होगा, हिंदी इंग्लिश में, और जनरल टेस्ट। यहाँ से अगर बीए करना चाहते हो डॉक्टर हरि सिंह गौर, अगर बीकॉम करना चाहते हो तो लिखा हुआ है कौन कौन टेस्ट पेपर चुनना होगा, पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। अब कहेंगे सर अब दूसरा यूनिवर्सिटी दिखाओ, जी हाँ हम दूसरा यूनिवर्सिटी दिखाते हैं। अब मान लो एक ले लेते हैं यूनिवर्सिटी हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो ये सब टेस्ट पेपर लेना होगा, देख सकते हो भी। और यहाँ से अगर आप करना चाहते हो बीटेक वगैरह, देखो बीटेक का भी कोर्सेस यहाँ पे उपलब्ध है, बीटेक का देख सकते हो जी, है ना, बीटेक का भी बहुत सारा कोर्सेस है। तो यहाँ पे बीए का सिर्फ जनरल टेस्ट पे एडमिशन हो रहा है बीए में, तो यह डॉक्टर हरि सिंह गौर, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, जेएनयू, डीयू, बीएचयू, इलाहाबाद, हैदराबाद, विश्व भारती, देख सकते हो, इफ्लू। तो हर एक यूनिवर्सिटी का डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मुझे पूरा आशा है कि आप सीयूटी का पूरा डिटेल वीडियो देख के आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हर एक अपडेट आपको यहाँ से मिलेगी। सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और यहाँ तक वीडियो देखिए, जरूर विश्वास करो और कोर्स हमारे यहाँ से जरूर ज्वाइन करो। जय हिंद।